जय मसीह की वीवर्स, आज मैं अपने एक और मैसेज के साथ आई। मेरा ईमान है आप इस मैसेज के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आई वीवर्स, मैं आपके लिए सबसे पहले छोटी सी प्रेयर करती हूँ। ये वचन आपके अंदर जाए, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं ठहर सकती, क्योंकि जब खुदा का वचन सुनाया जाता है तो जुए बंधन टूटते हैं। हालेलुया। आई वीवर्स, मैं आपके लिए सबसे पहले छोटी सी प्रेयर करती हूँ। कदूस में बाल जिंदा जलाइबा प्रश्करों के रब बादशाह के बादशाह खुदावंदा, मैं इन वीवर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। खुदावंदा ये वचन इनके अंदर जाए और खुदावंदा इनकी लाइफ बहुत ब्लेस हो। खुदावंदा इनकी लाइफ पुरानी जैसी ना रहे। खुदावंदा ये वचन की गहराई में है खुदावंदा डूब जाए। खुदावंदा इनको बहुत बरकत देना है। खुदावंदा इनकी जिंदगियों में काम करना और रबा संदी रे बाबा शाबा रबा रे बा ओ रे बेबे सखेरे रे बेबे सखिंदर रे बेबे। खुदावंद इनको बहुत छूना है। खुदावंदा कोई बीमारी इनके करीब ना आ सके। खुदावंद को बहुत ब्लेस करना, ये वचन को पूरा सुने है। खुदावंद को बहुत बरकत देना। हालेलुया। आए वीवर्स, हम मैसेज पर गौर करते हैं ताकि ये वचन आपके अंदर जाए और आपकी लाइफ बहुत ब्लेस हो। हालेलुया। वीवर्स, आज मैं आपको पतरस के बारे में बताऊंगी कि पतरस यीशु का इनकार करता है और वो कैसे करता है। हालेलुया। किन तरीकों से वो इनकार करता है, आप आज मैं आपको पतरस के बारे में बताऊंगी। हालेलुया। आए व्यूअर्स, हम मैथ्यूज का 26 चैप्टर निकालते हैं और हम उसके 69 वर्स से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। और पतरस बाहर सहन में बैठा था कि एक लोंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है। और जब वो डेवरी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उससे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। हालेलुया। क्योंकि दो दफा पतरस से पूछा गया। एक दफा एक लौंडी ने पूछा कि उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। पतरस ने क्या कहा, नहीं, ये तू क्या कहती है, मैं नहीं था। उसने ऐसा ही कहा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का वचन बहुत गहरा है। बहुत से लोग दावा तो करते हैं कि हम खुदा से बहुत प्यार करते हैं, जब वो वक्त आता है लेकिन फिर लोग पूरे नहीं उतरते उस चीज पे। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा था, पतरस तू मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने वैसा ही किया। मुर्ग की बांग देने से पहले पतरस ने क्या किया, 3 दफा जीसस का इनकार किया। क्योंकि पतरस दावा तो बहुत कर रहा था कि नहीं यीशु, मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और उस वक्त यीशु ने उससे कहा, तुम सब उसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गिला की भेड़ें प्रगंदा हो जाएंगी। हालेलुया। कि पता चल जाएगा कि कौन इनकार करेगा। और पतरस ने इनकार किया, क्योंकि पतरस, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें तो मुंह से कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े बोल बोल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो खुदा के वचनों पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। आज भी बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने नाम के साथ तो मसीही लगा होता है, लेकिन जब वो वक्त आता है, जब उनको आजमाया जाता है, तो वो अपनी आजमाइश में क्या होते हैं, नाकाम हो जाते हैं। अयूब नबी अपनी आजमाइश में नाकाम नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या था, वो खुदावन को जानता था। बहुत से नबियों की जिंदगियों में मुश्किलें आई, लेकिन वो क्या रहे, अड़े रहे और खड़े रहे। क्योंकि जब हम खुदा के वचनों को पूरा क्या करते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो तभी हम ब्लेस होते हैं। बाकी शागिर्दों ने भी ऐसे ही कहा कि हम खुदावंदा, अगर हमें तेरे साथ, वो भी दावे तो बहुत कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार खुदावन ने कहा, पतरस, खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस तू ही मुर्गी बांग देने से पहले 3 दफा मेरा इनकार करेगा। और हम तीसरी दफा भी पतरस का इनकार सुन लेते हैं। और उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। उसने कहा, उसने जीसस के बारे में इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। उन्होंने कहा कि पतरस की बोली से भी जाहिर होता है, कि बोलने से भी जाहिर होता है कि शायद ये भी यीशु के साथ था। लेकिन बहुत से लोग शर्मा जाते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो डर जाते हैं कि अगर हम करेंगे तो वो हमारे साथ बुरा करेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं, शर्माते हैं, वो वचन सुनाते वक्त शर्माते हैं, वो खुदा का नाम लेते वक्त शर्माते हैं, वो प्रेयर करने वक्त शर्माते हैं।
उनको कहा जाए कि प्रेयर करो तो वो शर्मा जाते हैं। वैसे तो वो बहुत लोग चुगलियां करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जब खुदा का वचन सुनाने के लिए कहा जाता है, उनसे वचन के बारे में बहुत सी बातें पूछी जाती है, तो वो क्या होते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनको वचन का कोई नॉलेज नहीं होता, उनको बाइबल का, वो क्रिश्चियन तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनको बाइबल का नॉलेज बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं तो हम फिर ही ब्लेस होते हैं। हालेलुया। उस आगे भी हम व्यूवर्स पढ़ लेते हैं। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। कि कितने बड़े दावे कर रहा था कि ये पहले तो उसने पतरस ने कहा यीशु के साथ मुझे मरना भी पड़े तो मैं उस तैयार हूँ। लेकिन जब वो दावा करने, बहुत से दावे तो लोग करते हैं, लेकिन जब उसको कहा गया तो उसने क्या कहा, इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी के साथ नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हुए होते हैं, बहुत से लोग लोगों को देखकर अपने रंग चेंज कर लेते हैं, बहुत से लोगों के चेहरे चेंज होते हैं, क्योंकि वो मुंह पे कुछ और नजर आते हैं और हमारी बैक पे वो क्या होते हैं, कुछ और नजर आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हमारे मुंह पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बैक पे वो क्या करते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं, हमारे खिलाफ बहुत से मंसूबे बांधते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, नाकाम हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने कहा था, पतरस को यीशु मसीह की वो बात याद आई। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा पतरस ही मेरा इनकार करेगा, और जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोने लगा। आज भी ऐसे लोग हैं, गुनाह करके रोते हैं, क्योंकि पहले वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ की प्रेयर लाइन को कंप्लीट नहीं करते, वो प्रेयर नहीं करते। आज लोग प्रेयर करें तो वो क्या होंगे, बहुत ब्लेस होंगे, लेकिन उनको प्रेयर करना क्या लगता है, मुश्किल लगता है। बाइबल पढ़ना क्या लगता है, मुश्किल लगता है। वो क्या करते हैं, बहुत से दावे करते हैं। आज हमें दावे नहीं करने, आज हमने करके दिखाना कि हमने बाइबल पढ़नी है, हमने शैतान को क्या करना, शर्मिंदा करना है। आप भी, मेरा ईमान है वीवर्स, आप इस मैसेज के वसीला से ब्लेस होंगे। आप खुदा के वचनों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आज हमें बड़े बड़े अल्फाजों को नहीं बोलना, हम वो बोले जो हम कर सकते हैं। आपको खुदाबंद बहुत ब्लेस करेगा। हमें यीशु मसीह की तालीमात को, जो हमें पढ़ने की जरूरत है और उस पर अमल करने की भी जरूरत है। हालेलुया। मेरा ईमान है वीवर्स, आप इस मैसेज के वसीला से ब्लेस होंगे, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। गॉड ब्लेस यू।